दोस्तों, यहाँ पर हम लोग रेलगाड़ी चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अगर आपने इससे पहले रेलगाड़ी को कभी नहीं पढ़ा है तो आप लोग यहाँ पर सीखिएगा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग कंप्लीट चैप्टर को पढ़ेंगे और आपके प्रत्येक सवाल समझ में भी आ जाएगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो आप लोग उस चैप्टर को पहले पढ़ लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप पहले उसको पढ़िएगा और उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझिएगा, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, जैसे जैसे आपका सवाल आएगा, ठीक है, उस टाइप से दोस्तों मैं आपको वहाँ पर उसका जो भी बेसिक होगा मैं आपको वहीं पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 1 से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय पर पहुँच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चले तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर सवाल को तो पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्या होता है कि लिखा हुआ है कि यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, कि जो उसकी चाल है ना, स्पीड कितनी, स्पीड उसकी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि ना 40 ना होकर अगर इसकी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो ये 15 मिनट देरी से पहुंचता है। दोस्तों मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं पढ़ा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब चाल, समय, दूरी वाला, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि ऐसे आप हो सकता है कि आपको ना पता हो कि यस क्या होता है, या इससे पहले मतलब हम आपसे कहीं यहाँ पर लिखूँगा टी ए बी, ठीक है, और टी निकालेंगे और टी होता है 35/40। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, ठीक है। तो ये कैसे आया इसकी जानकारी आपको इससे पहले वीडियो में दे रखी है, ठीक है। तो आप लोग पहले उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने दोस्तों बताया है कि आपकी चाल का जो भी अनुपात होता है उसका विपरीत आपका होता है समय का अनुपात, ठीक है। इसलिए दोस्तों अगर आपकी चाल का अनुपात 40/35 है तो आपका समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 35/40, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। दोस्तों यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम लोग, 5 से काटेगा, 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि वह 15 मिनट देरी से पहुँचती है। यहाँ पर आप देखिए, अगर मान लीजिए पहले वह पहुँचती 7 घंटे में तो अब पहुँचती है 8 घंटे में, तो मतलब टाइम उसको कितना लग रहा है ज़्यादा, 1 यूनिट। यूनिट की अगर हम बात करें तो 7 से 8 का मतलब 1 यूनिट समय उसको क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर बात की जाए कितना है, 15 मिनट, तो 1 यूनिट समय लगता है ज़्यादा और इसका मतलब 15 मिनट आपको ज़्यादा समय लगता है। तो आप बताइए 8 की वैल्यू कितनी होगी, 15 8 120, तो 120 मिनट। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 घंटा, 2 आवर्स, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ बात को समझिएगा, 2 घंटे यहाँ पर इसकी चाल कितनी, 35 वाली, ठीक है। जो आप टाइम पकड़ेंगे वही आपको चाल पकड़नी पड़ेगी। तो अगर आपकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आपको समय कितना लगेगा, मात्र 2 घंटे का। सवाल कह रहा है कि तदनुसार उस पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। आपको दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है, दूरी। क्या होता है आपका फार्मूला, चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय। आप क्या करेंगे, 35 गुणा 2, कितना आपका आएगा, 70। तो आपका आंसर क्या होगा, 70 किलोमीटर दोस्तों आपकी जो है यात्रा की दूरी हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को समझ भी लिया होगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 2 नंबर। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आपके सूत्र होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो उन सूत्रों को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो भी आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। देखिए, पहला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। यस मतलब होता है स्पीड, स्पीड को कहते हैं चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही हो गया। एक होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हो गया एक होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस प्रकार से मिलाकर आपके कितने बने सूत्र, 3 आपके यहाँ पर सूत्र बन गए हैं। और इन तीनों सूत्रों को आप लोग यहाँ पर अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, 1 2 फार्मूले में आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो दोस्तों आप लोग इसको नोट करिएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ। और दूसरी बात ये होती है, मेन इंपॉर्टेंट बात थोड़ी और रहेगी, वो भी आप समझिएगा। अगर आपको कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और आपको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है,
कोई भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी हो और आपको चेंज करना हो मीटर प्रति सेकेंड में, तो इसमें क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, अगर आपको कोई चाल मीटर प्रति सेकेंड में दे रखी है और आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। तो बस दो चीज़ें आपको ये भी याद होनी चाहिए। और बस अब हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर दूसरे से यहाँ पर पढ़ेंगे कि दूसरा आपसे सवाल क्या करा है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर ए और बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। इसका मतलब हुआ कि ए मान लीजिए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और इस स्थान से इसके बीच की दूरी कितनी है आपको दे रखी है, कितनी है 999 किलोमीटर। फिर आगे करा है कि एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः चलती है। तो कितने चलती है 6 बजे प्रातःकाल। प्रातः का मतलब क्या, सुबह के टाइम पर। और सुबह मतलब क्या होता है एएम। एएम पीएम आपको पता नहीं पता है। एएम होता है सुबह का टाइम, पीएम होता है शाम का टाइम। तो देखिए ए से स्थान से स्टार्ट होती है रेलगाड़ी और कितने चलती है 6 बजे चलती है। 6 बजे का मतलब 6 AM, ठीक है, इतने पर चलती है, स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है, ठीक है। इसकी आपको चाल रखी है और करा वही गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती है, बी तक किस समय पर पहुँचेगी। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपसे पूछा गया है कि बी तक पहुँचेगी तो उसको समय कितना लगेगा, समय निकालना आपको है। तो आपको दोस्तों मैंने अभी अभी 3 सूत्र बताए थे जिसमें आपका समय क्या था, टाइम बराबर दूरी बटे चाल, ये था, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा दूरी कितनी आपकी है, दूरी आपके दोस्तों कितनी होगी, इनके बीच की दूरी ये लिखी है, ठीक है, वही है ना 999, ठीक है, किलोमीटर। बटे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा चाल कितनी है। तो अब देखिए चाल किसकी, रेलगाड़ी की चाल कितनी है 55.5 किलोमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको हल करिएगा, आपका पॉइंट हटेगा, आपका जीरो यहाँ बढ़ेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर 10 कर देंगे, 5 से काटेगा 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 दूना 10, 3 से काटे 3 तिया 9 बचा दो 321, यहाँ काटे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। और दोस्तों अगर आपको 37 का टेबल याद है ना, तो 37 नेमा होता है 333, 9 दूना कितना होगा 18। तो आपको समय कितना लगेगा 18 घंटे का आपको दोस्तों समय लग जाएगा, ठीक है, 18 घंटे का। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को मैं ये समझना है कि ये क्या होता है, रेलगाड़ी जो है ना ये 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकती भी है, ये भी आपको समझना है। देखिए वो सुबह 6 बजे चलना स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ 1 घंटा 20 मिनट के लिए रुकी भी और 18 घंटा उसको टाइम भी लगा। तो देखिए 6 से स्टार्ट हुई ना, 6 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 6 से स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ 18 घंटा और 1 घंटा 20 मिनट। तो देखिए इतना टाइम उसको लग गया, कितना लग गया 18 घंटा प्लस 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, इतना उसको और लग गया। तो इसका मतलब हुआ कितना हुआ, इसका मतलब 19 घंटा 20 मिनट इसको लग गया, 19 घंटा 20 मिनट लग गया। अब देखिए 19 और 6 कितना होगा बताइएगा, 19 6 इसको जोड़िए कितना होगा 25.20, कितना 25.20। तो इसका मतलब 24 प्लस 1.20, तो इसका मतलब हुआ कि 1:20 पर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है, 1:20 पर। क्योंकि दोस्तों 24 घंटे का पूरा एक दिन हो जाता है, तो मतलब एक दिन हो जाएगा और दूसरा दिन स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1.20 मतलब क्या आएगा 1:20 पर आपका यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और आप लोग यहाँ पर बात को समझ भी गए होंगे, ठीक है दोस्तों, समझ गए हैं आप लोग बात को। आगे चले इसके बाद देखिएगा, देखिए सिर्फ इतनी ही बात है, ठीक है, अब वो आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 3 नंबर। सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। अगर मैं आपसे दोस्तों यहाँ पूछूँ, ठीक है, क्या पूछूँ कि कुछ दूरी कितनी दूरी, ये निकाल दीजिए। तो क्या होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये आपका क्या होता है फॉर्मूला। और आपको क्या निकालना है, आपको दूरी निकाल देनी, क्या करेंगे आप लोग चाल कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना 4.5 घंटा, तो इतने दूरी आएगी इतने किलोमीटर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की गति क्या है। अब इस दूरी को तय करना है 4 घंटे में। तो आपसे पूछा कि रेलगाड़ी की गति क्या है,
चाल क्या है, क्या होती है चाल, दूरी बटा समय। दूरी तो आपकी हो गई 80 गुणा 4.5 बटा समय कितना हो गया, समय हो गया 4 घंटा। ठीक है, तो दोस्तों इससे जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका किस में आएगा, आपका आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि प्रत्येक चीज़ आपकी इसमें ही है। अब आप यहाँ पर देखिएगा पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 40 सेकंड 40, 40 दूना 80 और 45 दूना आपका आएगा 90 और किलोमीटर प्रति घंटा। और यही दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर दोस्तों आप सवाल को समझेंगे। सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 4 नंबर। एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 पर साय में पहुँचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। यहाँ पर आप एक चीज़ समझेंगे, एक रेलगाड़ी क्या हुआ कि स्थान ए से दूसरे स्थान बी तक जाना है। ठीक है, ए से कहाँ जाना है, बी तक जाने हैं। वो कितने बजे चलती है, ए है चलती कितने बजे, 6 बजे। और कब, प्रातः 6 बजे। प्रातः का मतलब क्या हुआ, 6 AM पर चलती है। ठीक है, 6 AM पर चलती है, यहाँ से चलना शुरू करेगी। ठीक है, और कह रहा है उसी दिन दूसरे स्थान बी पर 4:30 बजे साय पहुँचती है। मतलब यहाँ पर जब पहुँची है ना तो कितना टाइम हो गया था, यहाँ पहुँची है 4:30 पर और साय मतलब क्या है, शाम को, मतलब PM पर। मतलब सुबह वाला होता है समय AM और शाम वाला होता है PM। तो इतने बजे पहुंच गए। अब सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितने घंटे का बताइए आप लोग। 6 से स्टार्ट हुई थी और बज गया 4:30, तो कितना घंटा लग गया आप बताइए ज़रा, शुरुआत कीजिएगा। 6 से के बाद 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4, मतलब 10 घंटा 30 मिनट। लेकिन ऐसे निकालने में बहुत टाइम लगा, तो इसके लिए दोस्तों हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपका 4:30 है ना, 4:30 है, 4:30 को दोस्तों हम लिख क्या लिख सकते हैं, इसमें 12 जोड़ दीजिएगा तो 12 से आपका हो जाएगा 16:30, तो आप इसको लिखेंगे 16:30। और इसमें दोस्तों आप लोग क्या करना है, आपको 6 माइनस करना है तो आपका बचेगा कितना, 10:30। तो इसका मतलब 10.5 घंटा इसको लग गया। ठीक है, 10.5 घंटा इसको, इतना घंटा आपको इसको लगा है। और आपसे कहा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। आपको दूरी निकालनी क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। चाल कितनी है, चाल तो आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। ठीक है, समय कितना है, समय आपका है 10.30, मतलब 10.5 घंटा। तो 10.5 घंटे से 10.5 कर दें, कोई समस्या होगी, कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे, आपको बचे एक बटे में जीरो आपका आएगा, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा। 105 चौका 420, तो 420 किलोमीटर की आपकी होगी दूरी। और ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो आपका ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर इस सवाल को भी बेहतर तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर, पढ़िएगा फटाफट से। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहा है 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। और यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो आपसे पूछा गया कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यहाँ से अगर आप चाल निकालें क्या होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितनी, 10 किलोमीटर की, समय कितना, 12 मिनट का। तो आप यहाँ लिखेंगे 12, और मिनट को घंटे में आप चेंज करेंगे ना, क्योंकि आपके यहाँ पर किलोमीटर में है, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए इसे 60 से आप भाग करते हैं। तो मैं यहाँ पर भाग नहीं करूँगा, मैं इसमें 60 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों बटा में होता है, बटा वाला आपका ऊपर जाएगा, तो इतना आपका हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। ठीक है, अब दोस्तों इसको थोड़ा हल कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, 12 × 12, 12 × 5 = 60, और कितना बना आपका बना यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी होगी चाल। ठीक है, कह रहा है यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि उसकी जो चाल है ना, ये कितनी कर दी जाए, 50 है और 5 कम कर दी गई, मतलब उसकी चाल कर दी जाए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा गया है तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। आपसे यहाँ पूछा गया है समय, क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, जितनी पहले थी, कितनी थी, 10 किलोमीटर की, तो दूरी तो आपकी 10 किलोमीटर की बटा चाल। चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये जो आपका सिस्टम बना है ना, ये पूरा घंटे में आपका आएगा।
और लेकिन आपको यहाँ पर देखा है मिनट सेकेंड मिनट मिनट, ठीक है। तो आप इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो आप एक काम करेंगे, आप इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो आपका किस में आएगा, आपका ये आएगा मिनट में। तो इसको हल कर लीजिएगा थोड़ा। 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, तो आपका हुआ है 40/3। 3 से काटेंगे आपका आएगा 13 सही 1/3 मिनट। इतना आपका आंसर आएगा। देखिए 13 मिनट तो पूरे पूरे, फिर उसके बाद 1/3 मिनट और। तो देखिए 13 मिनट पूरे पूरे तो कहाँ पर हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, लेकिन 1/3 मिनट मतलब क्या, ये तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब ए वाला बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि 20 मिनट कैसे आएगा, ये भी मुझे थोड़ा बता दीजिएगा, ये भी आप सीख लीजिएगा। आपका जो 1/3 बचा है ना, ये मिनट है। इसमें दोस्तों अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा सेकेंड। तो 3 से काटिए 3 एकम 3 दूना 6, तो आपका आएगा 20 सेकेंड। तो इसलिए 20 सेकेंड इसमें आपका एक्स्ट्रा और जुड़ गया है, ठीक है। और अब आप लोग बात को यहाँ पर भी समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 6 नंबर। इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है। देखिएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। देखिएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा और कितने करती है, 4 घंटे में तय करती है। एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा, तो मान लीजिए आपका एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है वाई स्थान। और यहाँ पर सवाल कर रहा है कि एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा, ये पूरी यात्रा को तय करने में समय कितना लगा, 4 घंटे का, ठीक है। दोस्तों एक काम कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग इसके बीच की निकाल सकते हैं दूरी कितनी है। क्या होता है फार्मूला, चाल गुणे समय। कैसे निकालेंगे, चाल कितनी है, चाल आपकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना, समय आपका है 4 घंटा। देखिए 4 पंचे 20 का 0 वहाँ से लगा 2, 5 चौको 20 तो कितना 22, तो 220 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी हो गई। कितनी हो गई, 220 किलोमीटर की आपकी क्या हो गई यहाँ पर दूरी हो गई, ठीक है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। अगर इसकी जो गति है ना, स्पीड है, कितनी कर दी जाए, स्पीड थी कितनी, 55 थी, पहले ये लिखा 55 थी, और कितनी बढ़ाई, 5 बढ़ाई जाए, तो प्लस की 5 कर दी जाए, मतलब कितनी कर दी जाए, 60 किलोमीटर कर दी जाए, किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे कहा गया यात्रा में कितना समय लगेगा। आपसे टाइम पूछा गया, क्या होता है, टाइम बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। देखिए आप लोग यहाँ पर दूरी कितनी, दूरी तो आपकी जितनी निकल के आई ना, यहाँ पर इतनी आए थे, यहाँ पर जितनी आई है, कितनी आई 220 आई, वही रहेगी, बटा चाल कितनी 60, 0 कैंसिल आपका हुआ, 2 तियाँ 6, 2 11, आपका हुआ 11/3। और क्या ये बनेगा, ये दोस्तों आपका जो आया है, ये आया है घंटे में, ठीक है। ये कितने आया आपका, घंटे में। लेकिन दोस्तों आपका आंसर किस में आ रहा है, मिनट में। तो इसका मतलब क्या है, आप इसमें गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 11/3 आपका है, आप इसमें 60 से गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, आपका कितना आएगा, 220 मिनट। 220 मिनट दोस्तों आपका समय यहाँ पर बन गया है, ठीक है। तो यात्रा में कितना समय लगेगा, कितना समय कम लगेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही बारीक चीज़ पकड़नी आपको है कि तो यात्रा में कितना समय कम लगेगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देंगे, ठीक है, इसलिए आपको ये देखना यहाँ पर है कितना समय कम लगेगा। पहले कितना लगता था, 4 घंटा, 4 घंटे का मतलब कितना, 4 छंग 24, 240 मिनट। अब कितना लगता है, 220 मिनट। तो यहाँ पर आप देखिएगा 240 मिनट, यहाँ पर देखिए 220 मिनट लग रहा है, कितना कम हुआ, 20 मिनट कम हो गया है। तो आपका जो आंसर बनेगा ना, वो आपका ए वाला बनेगा, ठीक है। कि पहले उसको लगता है 4 घंटे का समय, मतलब कि 240 मिनट, अब उसको कितना लगता है 220 मिनट, तो कितना कम हुआ, 20 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट बन जाएगा। और यहाँ पर भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7, जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या खंभे को पार करे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करेगी तो इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी है, ये क्या करती है, एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड लगाती है। तदनुसार 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको सवाल कितना पढ़ना है, आपको सवाल पढ़ना है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है रेलगाड़ी की, और ये क्या करती है, किसी खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड में
पार कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई जो होती है ना, देखिए मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखा रहा हूँ कि आपकी रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई, और दोस्तों क्या होती है ये दोस्तों मान लेंगे यहाँ पर एक्स, ठीक है, एक्स मान लेंगे। और दोस्तों अगर आपके इसके साथ साथ में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति की लंबाई को इसमें ऐड नहीं करते हैं, तो आपकी जो दूरी होगी ना, दूरी वो सिर्फ आपकी होगी एक्स। अब आपको ये बात समझनी है अच्छी तरीके से कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी ना, वही आपकी दूरी होगी। किसी व्यक्ति को पार करे या किसी खंबे को पार करे, ठीक है, किसी खंबे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, तो ऐसी कंडीशन में आपकी दूरी क्या होगी, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई होगी। लेकिन जब कभी भी जो रेलगाड़ी है ना ये वाली, ये किसी प्लेटफार्म को पार करे, प्लेटफार्म को पार करे, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो दूरी होगी ना, ये क्या हो जाएगी, एक्स प्लस, और दोस्तों प्लेटफार्म की लंबाई जितनी हो, मतलब वाई वगैरह जो कुछ हो वो हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपने एक चीज़ देखी है कि रेलगाड़ी जब भी किसी खंबे या प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही आपकी दूरी होती है। लेकिन जब किसी प्लेटफार्म को पार करती है या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो उसकी लंबाई इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात पहले आपको समझ लेना है, और फिर आप सवाल भी लगाएंगे तो भी आप यहाँ पर समझ जाएंगे। तो देखिएगा इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, सवाल कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी जो है ये एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको रेलगाड़ी की चाल रखी है, आपको समझ रखा है, आपको यहाँ पर दूरी नहीं पता है, और किसी व्यक्ति को पार करेगी तो आपकी दूरी क्या होती है, डिस्टेंस, ठीक है। देखिए पहले तो आपको लिखना है फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। अब दोस्तों आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा है कि जो आपकी दूरी होती है ना, जब किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ऐसी कंडीशन में आपकी दूरी होती है वही रेलगाड़ी की लंबाई होती है। हमने आपको एक्स कहा था, चाहे आप एक्स लिखें चाहे आप डी रहने दें, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर डी रहने देता हूँ, ठीक, कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए, या मान लीजिए एक्स कर दिया, चाल कितनी, चाल आपकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक काम करिएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे। गुणा दोस्तों यहाँ पर आपका है समय, और समय कितना आपका है, समय आपका है 10 सेकेंड का। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे 10। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको कर देना है सॉल्व। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, 18 × 18 और 18 दूना कितना होता है 36। तो कितना आपका बना है, 2 पंचे 10, और आपका हो गया यहाँ पर 100 मीटर, ठीक है। आपका जो एक्स है ना, एक्स का मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, वो दोस्तों आपने यहाँ से निकाल दिए 100 मीटर। अब दोस्तों इसके बाद में हमें आगे समझना है, सवाल करा है कि 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों जो आपकी दूरी बनेगी ना, वो देखिए अब किसको पार करेगी, प्लेटफार्म को। तो इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की लंबाई जितनी होगी वो, और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, इतनी आपकी दूरी हो जाएगी 155 मीटर। अब आपकी ये दूरी आपकी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। और अब आपको निकालना है कितना समय लगेगा। तो आपको समय निकालना क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। देखिएगा दूरी कितनी है, दूरी कितनी आपकी होगी 155 बटा में चाल कितनी होगी आपकी, चाल आपके दोस्तों है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि रेलगाड़ी ही चलेगी ना, रेलगाड़ी ही चलेगी, प्लेटफार्म जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आप इसके बटे में करेंगे 36, और दोस्तों इसको आप चेंज करेंगे, ये आपका 36 है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको आप चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसमें दोस्तों आप लोग 5/18 से गुणा कर देंगे। तो बटे में 18 लिख के हम कहाँ करेंगे, हम इसको लिख देंगे ऊपर, ठीक है। अब इसको आप लोग यहाँ पर हल कर दीजिएगा, 18 × 18, 18 दूना 36, 5 दूना हुआ आपका 10, तो आपका 10 के लिए 1 पॉइंट यहाँ लगेगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15.5 सेकेंड। 15.5 सेकेंड का मतलब 15.5 सेकेंड। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी वाला है ना, ये दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अब दोस्तों इसके बाद हमें देखना है प्रश्न नंबर 8 को, ठीक है। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खंबे को 25 सेकेंड में पार कर लेती है, उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए ये रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे या व्यक्ति को पार करती है तो वहाँ पर जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है ना, वही दूरी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है दूरी, क्या होता है फार्मूला, चाल गुणा
समय। और मैंने अभी आपको बताया है कि ये खंभे को पार करेगी तो आपकी दूरी है, यही आपकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी, बराबर चाल। चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ पर लगिए 36, और आपको देखना है कि आपका आंसर किस में आ रहा है? मीटर में आ रहा है। तो आप इस किलोमीटर वाले को मीटर में चेंज करेंगे, तो इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे, फिर गुणा समय। समय कितना है? 25 सेकेंड का, तो समय तो बिल्कुल सही हमारा 25 है। अब आप लोग इसको हल करिएगा, देखिए कितना आपका हो जाएगा। आपका देखिए 18 का 18 दूना 36, ठीक है। कितना आपका हुआ? 5 दूना 10 गुणा 25, कितना बना आपका? 250। तो 250 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है, 250 मीटर। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर 9 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक गाड़ी, और यदि एक सिग्नल को 10 सेकेंड पार करे। अब देखिए सिग्नल अगर आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए सिग्नल आए तो भी आपको वही काम करना है, आपको यही मानना है कि टावर है, टावर करें हम, कि व्यक्ति है या कोई खंभा वगैरह, ठीक है, वही आपका सिग्नल भी काम करेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, आपको दूरी निकालनी, क्या होता है? 4 गुणे समय होता है। और इस सिग्नल को पार करता है तो इसकी दूरी, तो रेलगाड़ी की लंबाई वही होगी ना। तो आप करेंगे सिर्फ x बराबर, चाल है 90 और किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा। क्या करेंगे आप लोग? इसमें क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे, गुणा समय। समय कितना है? समय आपका है 10 सेकेंड, ठीक है, इतना आप कह लेंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 18 का 18 और 18 दूना आपका जाएगा 18 पंचा आपका 90, ठीक है, और आपका हो जाएगा 250। तो आपका एक्स कितना दोस्तों यहाँ पर हो गया है? 250 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ठीक है, 250 मीटर दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, इसके बाद में है प्रश्न नंबर 10 को, कि आपका सवाल नंबर 10 जो है ये कैसे आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर सवाल को देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। अभी देखिएगा, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, यह कितने समय में टेलीफोन खंभे को पार करेगी? यहाँ पर दोस्तों खंभे की बात करी गई है, और यहाँ पर आपको पूछा गया, समय पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? हमें निकालना है समय, क्या होता है? दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितनी होगी? अगर रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो क्या करते हैं, दूरी जो आपकी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, तो मतलब 300 आपकी रहेगी सिर्फ, बटा में चाल। चाल कितनी? चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 54, और दोस्तों ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, इसको आप चेंज करेंगे, तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे आप लोग? 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका 18 बटे में नहीं आएगा, आप इसको क्या कर सकते हैं? 18 को ऊपर लिख दें, कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। अब दोस्तों आप आगे देखिएगा, 18 का 18, 18 तियाँ 54, ठीक है, 18 कितना होगा आपका दोस्तों? यहाँ पर 54 हो जाएगा। फिर देखिए 5 तियाँ 15, और 15 दूना आपका होगा 30, तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा? 20 सेकेंड दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन के दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 20 सेकेंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप इसके बाद में देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 11 नंबर। सवाल नंबर 11 आपके सामने लिखा हुआ है, और अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर सवाल को पढ़ेंगे, ठीक है, कि आपका सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर सवाल आप लोग पढ़िएगा। सवाल कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यह रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति के सामने से कितने समय में गुजरेगी? समय पूछा गया है। सबसे पहले तो आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। फिर दोस्तों आपने यहाँ पर देखा है कि खड़े व्यक्ति को पार करेगी, तो व्यक्ति को पार करने की कंडीशन ये होती है कि आपकी जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है ना, वही आपकी दूरी होती है। तो आप यहाँ पर 200 कर देंगे, बटा में चाल। चाल आपकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप देखिए लिखेंगे 30, और किलोमीटर प्रति घंटा से आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप लोग इसमें 5/18 से गुणा करेंगे, तो 5, और इसके बटे में करेंगे आप लोग 18, तो बटे में 18 करके दोस्तों हम लिख देंगे यहाँ पर ऊपर 18, ठीक है, क्योंकि बटे में 18 जो है वो आपका ऊपर जाता है, इसलिए आपको 18 ऊपर कर देंगे, और इसको आप हल कर दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे आप लोग? 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ, ठीक है, 3 एकन 3, 3 18, 5 एकन 5, 5 दूना 10, कितना आपका हुआ? 12 सेकेंड, ठीक है। 12 सेकेंड का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 12 सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझेंगे प्रश्न नंबर 12 को, इसको भी आप लोग देखिएगा।
एक 100 मीटर लंबी एक किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग सवालों को सीख चुके होंगे और इस टाइप के सवालों को आप लोग स्वयं भी लगा सकते हैं। आपसे आप पूछा कि कितने समय पार करेगी, समय आपसे पूछा क्या होता है, दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी होगी, ये किसी खंभे को पार करती है, इसका मतलब दूरी जो आपकी होगी वो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वही होगी। ठीक है, चाल कितनी होगी, ये लिखा हुआ है चाल, चाल को चेंज कर दीजिएगा, क्या करेंगे आप लोग 144, इसमें गुणा किससे करेंगे 5/18 से, तो 5 और बटे 18 का मतलब यहाँ पर कर देंगे आप लोग 18, 18 का 18, 18 अट्ठे 144। ठीक है, और देखिए आप लोग इसके बाद में देखिए 5 एकन 5, 5 दूना 10, 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, कितना उसका आपका बना 5/2 सेकेंड, और इसका मतलब 2.5 सेकेंड। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 2.5 सेकेंड आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद में हम लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 13 पर। एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकेंड का समय लेगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे 100 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और आपसे पूछा गया है कि खंभे को पार करेगी कितने सेकेंड में। आपको टाइम निकालना क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी आपकी है 100 मीटर आपकी वही रहेगी, चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप सही से करेंगे तो देखिए 20 गुणा, और इसमें दोस्तों क्या करेंगे आप लोग 5/18 से गुणा करेंगे, तो 5 और बटे 18 मतलब 18 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आप लोग आगे देखिएगा 20 एकन 20, 20 पंचे 100, 5 एकन 5, 5 एकन 5, कितना आपका हुआ 18 सेकेंड। ठीक है, 18 सेकेंड मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 18 सेकेंड। अगर दोस्तों आपको ST यादव अंग्रेज का कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको प्ले लिस्ट वगैरह मिल जाएंगी और वहां से आप लोग भी चेक कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए ये किसी पेड़ को पार करती है, अब पेड़ और खंभा बिल्कुल एक जैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना क्या है रेलगाड़ी की चाल, चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिए दूरी यहाँ पर कैसे होगी, यहाँ पर दोस्तों कंडीशन तो आपकी उसी तरह आ रही है ना, जैसा कि दोस्तों आपका खंभा लगा होता है तो उसमें दूरी जो आपकी होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, और यहाँ पर दोस्तों आपको लंबाई रखी है 125 मीटर, तो आपकी यही होगी दूरी। ठीक है, बटा में समय कितना, समय आपको लगा 30 सेकेंड का, तो आप इसको 30। अब देखिए आपकी दूरी आपके मीटर में है, ये सेकेंड में है, तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। आपका जो आंसर आएगा ना वो मीटर पर अपन सेकेंड में आएगा। तो इसको हल कर लीजिएगा, क्या करेंगे आप लोग इसको एक काम करिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपका जो ये बना है ना, ये आपका बन रहा है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आपका आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर दोस्तों आप लोग इसमें 18/5 से गुणा कर दें कोई समस्या होगी, कोई भी समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपका सवाल जो है सिंपल हो जाएगा, क्योंकि आपका है मीटर प्रति सेकंड में और आपको इसको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप लोग इसमें 18/5 से गुणा कर लेंगे। अब इसको आप थोड़ा हल कर लीजिए, 5 छक्का 30, ठीक है, और 5 से इसको काटेगा, 5 दूना 10, 55 25, बिल्कुल सही है। 6 एकन 6, 6 तियाँ 18, 5 एकन 5, 55 25, कितना आपका हुआ 15 और किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला होगा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दोस्तों आपको इसके बाद में समझना है प्रश्न नंबर 15 को। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर भी सवाल को समझिएगा कि आपका सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को मिलकर 7 से ही 1/5 सेकेंड में पार कर लेती है, उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। अब देखिए आप लोग यहाँ कह रहा है जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे तो क्या करेंगे। देखिए कंडीशन आपकी होती है कि चाहे कोई व्यक्ति जा रहा हो, चाहे कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करे, अगर रेलगाड़ी और व्यक्ति या रेलगाड़ी, ठीक है, ये मान लीजिए रेलगाड़ी आपकी है, पहली रेलगाड़ी है, और दूसरा भी कुछ भी हो, चाहे रेलगाड़ी हो या व्यक्ति हो, ठीक, कुछ भी जा रहा हो। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इनकी दिशाएं एक जैसी हैं, मतलब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हो,
तो इनके जो स्पीड होते हैं ना, स्पीड चालें, इनका हो जाता है अंतर। क्या मैंने आपको बताया है कि चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे व्यक्ति या दूसरी कोई रेल वगैरह हो, ये एक ही दिशा में जा रही हो, तो इनकी जो औसत चाल बनेगी ना, वो इनका अंतर बनेगी। क्या बनेगी? इनका अंतर बनेगी। और दोस्तों यहाँ पर दूरी की बात करेंगे तो आप तो ये जानते ही हैं कि जो आपकी दूरी होती है ना, वो जितनी रेलगाड़ी की दूरी होगी वही रहेगी। व्यक्ति की लंबाई को इसमें ऐड नहीं करते हैं, आपको ये भी पता है। अब आप लोग यहाँ पर एक सवाल को समझिए, इस सवाल को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है, विपरीत दिशा में। अब देखिए, विपरीत दिशा वाली कंडीशन तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो आप लोग ये भी समझिएगा कि जब भी एक रेलगाड़ी इधर जा रही होगी, एक दूसरी रेलगाड़ी या व्यक्ति उधर से जा रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो चाल होगी ना, चाल, उसमें क्या होगा, अब वो आपकी जुड़ जाएगी, ठीक है, चाल आपकी जुड़ जाएगी। समान दिशा होगी तो चाल घट जाएगी, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपको निकालना है रेलगाड़ी की गति निकालना है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पर देखिए चाल कितनी होगी, देखिए रेलगाड़ी की चाल और प्लस व्यक्ति की चाल, क्योंकि विपरीत दिशा में, जब भी विपरीत दिशा की बात की जाएगी तो आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का आपको ध्यान रखना है? कि आपकी चाल होती है वो जुड़ जाएंगी। देखिए रेलगाड़ी की चाल तो आपको निकालनी है, आप इसकी मान लेंगे एक्स प्लस, अब इसने प्लस क्यों किया? क्योंकि विपरीत दिशा है। अब व्यक्ति की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसमें करेंगे प्लस का 5, तो ये इतना आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में बराबर। दूरी आपकी कितनी है? दूरी यहाँ पर 100 मीटर रखेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति चल रहा है और व्यक्ति की लंबाई को इसमें जोड़ते नहीं है, तो इसके लिए दूरी आपकी रहेगी सिर्फ 100 मीटर की। समय कितना रहेगा? समय लगता है 7 सही 1/5 सेकंड। इसको सही से करेंगे कितना आपका होगा? 5 सतह 35 कितना एक होगा? 36/5, 36/5 का मतलब यहाँ 5 कर देंगे, ठीक है। इतना आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आपका बनेगा मीटर प्रति सेकंड में, और ये जो आपकी चाल है ये आपकी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन बन रही है आपकी है कि आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आपका पीछे जो आपका आया है ना यहाँ पर निकल के, यहाँ पर ये दोस्तों आपका आया है मीटर प्रति सेकंड में, तो आप लोग इसको भी चेंज कर दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि आपका आंसर आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे वही आपको यहाँ पर समझना है। आप लोग इसमें क्या करेंगे, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है और आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसमें दोस्तों 18/5 से कर देंगे गुणा, चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा 18 का 18 2 बार गया, ठीक है। देखिए 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, 0। तो आपका बना है x बराबर 50 माइनस का 5 कितना बनेगा? 45। तो x कितना आपका आया? 45। रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सवाल देखने में तो बड़ा लगता था, लेकिन दोस्तों सवाल आपका सिंपल था बिल्कुल, और आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ भी गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको समझना है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर, इसको आप देखिएगा। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पूरी तरह पार करती है, जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे बात थोड़ी सी कि मान लीजिए ये रेलगाड़ी एक दिशा में जा रही है और इसी दिशा में 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं, ये भी इसी दिशा में, इसकी दिशा में जा रहे हैं। तो आपको समझ रखा है और इसकी चाल देखिए, आपसे कहा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। अब दोस्तों आप एक काम करेंगे, आपको दोस्तों ये पता है कि रेलगाड़ी की लंबाई जितनी होगी उतनी ही रहेगी, बताइएगा। रेलगाड़ी की लंबाई जितनी होगी पहले उतनी ही रहेगी, और व्यक्ति को पार करेगी तो व्यक्ति की लंबाई को तो इसमें ऐड नहीं करेंगे, तो दोनों में दोस्तों आपकी दूरी सेम रहेगी। क्या मैंने आपको बताया है कि दोनों में आपकी दूरियाँ कैसे रहेंगी? सेम रहेगी। तो देखिए दूरी क्या होती है? दूरी आपकी होती है चाल गुणे समय। पहले वाले में दोस्तों हम देखेंगे कि चाल कितनी होगी, देखिएगा। देखिए दूरी तो आपकी वही रहेगी, आपने अगर x लिखा तो आप x लिखेंगे दूरी में बराबर चाल। अब चाल देखिए, आप इसकी चाल ही मानिएगा, तो आप चाल क्या मानेंगे? हम इसकी मान ले रहे हैं कि रेलगाड़ी जो चल रही है ना, इसकी चाल मान ली हमने y, ठीक है। किसकी? या मान लीजिए y मत मानिए, s मान लीजिए, यस मान लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। हमने मान ली s है रेलगाड़ी की, ठीक है। ये किसकी चाल है? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल मैंने कितनी मान ली? x मान, यस मान ली, ठीक है, s मान ली, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ कह रहा है कि उसी दिशा में रेलगाड़ी, उसी की दिशा में, उसी रेलगाड़ी की दिशा में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी दिशाएं तो सेम है बिल्कुल। जब इसकी डायरेक्शन एक ही होगी, एक ही दिशा में जा रही होंगी, तो आपकी चालें कैसी होंगी? जुड़ेंगी या घटेंगी?
तो आप समझ गए होंगे चालों का अंतर होगा, चालें घट जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दिशाएं समान हैं। अब चालें घटेंगी और आप किससे क्या घटाएंगे बताइएगा। एक की चाल, आदमी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल है 4, तो पहली वाले को पकड़ेंगे, यहाँ से पहले वाले समय को पकड़ेंगे और इससे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बताइएगा, आप यहाँ पर चालों को घटाएंगे, किससे घटाएंगे? आप रेलगाड़ी की चाल से व्यक्ति की चाल घटाएंगे या व्यक्ति की चाल से रेलगाड़ी की चाल घटाएंगे? तो आपको ये तो पता होगा कि रेलगाड़ी की चाल जो होती है वो व्यक्ति की चाल से ज़्यादा होती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग रेलगाड़ी की चाल माइनस के व्यक्ति की चाल, इतना हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने? रेलगाड़ी की चाल माइनस के व्यक्ति की चाल, ठीक है। और दोस्तों ये आपका किस में हुआ? ये दोस्तों आपका हो गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। किस में हो गया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आप दोस्तों इसमें 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, तो इतना आपकी चाल हो गई। गुणा में समय कितना आपका है? समय दोस्तों आपका है 9 सेकंड का, तो यहाँ पर दोस्तों आप 9 लिख दीजिएगा। तो आपका नंबर 1 तो आपका ये बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों आपको इसके बाद में और भी समझना है, वो भी आप यहाँ पर देखिएगा। देखिए, अब आप जो दूसरी निकालेंगे ना, ये जो आपका फॉर्मूला लगेगा दूसरे में, तो आपकी दूरी तो आपकी वही रहेगी x। चाल कितनी होगी? अब की बार जो आपकी चाल होगी वो x माइनस की s माइनस का 4 होगी। क्यों? क्योंकि अब की बार दूसरे आदमी को पार करेगी रेलगाड़ी और जिसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। गुणा इसमें दोस्तों 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। फिर गुणा यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे 10, क्योंकि 10 सेकंड का टाइम होता है। ये दूसरा आपका हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 2 समीकरण रेडी हो चुके हैं। अब आपको इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो दोस्तों मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दूंगा ताकि कोई समस्या यहाँ पर ना हो और यहाँ पर लिखते बन जाए हमें, ठीक है। थोड़ी सी जगह यहाँ पर मिल जाए जिससे कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको SDR वगैरह का कोई सा चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक भी दे रखा है, आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 2 समीकरण यहाँ पर रेडी हो गए हैं, ठीक है। 2 समीकरण रेडी आपके लिए हो चुके हैं। अब आप लोग उनको कैसे सॉल्व करेंगे आपको बस ये समझना है। देखिएगा, आपका जो पहला समीकरण है ना, यहाँ पर आपका लिखा है x, यहाँ पर भी आपका लिखा है x, तो इसका मतलब जो आपके समीकरण बने ना, ये वाला एक, ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर। तो बस वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कैसे करेंगे आप बताइएगा ज़रा। अगर दोस्तों मैं इसके बराबर में दूसरा वाला ये वाला जो है लिख दूँ यहाँ पर, कोई समस्या होगी? कोई समस्या आपको नहीं होगी, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि लिख लूँगा तो जो है सही से सवाल लग जाएगा मेरा, इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, बराबर में क्या करेंगे यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर है कि ये वाला उठा के आप वहाँ पर ले जाइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको उठा पर लिखेंगे, आपका हो जाएगा s माइनस का 4 इंटू 5/18 इंटू 10, ठीक है। इतना आपका बन जाएगा। अब आप लोग आगे देखिएगा। देखिए 5/18 से तो आपका यहाँ पूरा चला गया, ठीक है। और बकाया क्या आप गुणा कर सकते हैं, अंदर गुणा करेगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 9s माइनस का 18, ठीक है। समझ रहे आप लोग? नहीं समझ पाए? 9s माइनस का 18 बराबर 10s माइनस का 40, ठीक है। 10s माइनस का 40। अब आगे देखिएगा, आप 40 को लाएंगे तो आपका हो जाएगा 40 माइनस का 18 बराबर 10s माइनस का 9s। तो आपका दोस्तों 40 से 18 का कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा बताइए आप लोग ज़रा। तो आपका यहाँ बचेगा दोस्तों 22 और बराबर है s, ठीक है। कितना आपका बचेगा? बराबर s। तो 22 बराबर s आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों आपने यहाँ पर s का मान निकाल दिया है, s का मान निकाल दिया है। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या था? आपको वो देखना है, आपको निकालना था तो उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी मीटर है, लंबाई कितने मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई दोस्तों ये लिखी x, लिखी x, और x कितनी लिखी? x ये है, ये पूरी x है इतनी, ठीक है। इसको आपको हल करना है, इसको आपको क्या करना है? हल करना है। तो इसको हल कर दीजिए। देखिएगा s माइनस का 2, देखिए s कितना है? 22, 22 से दोगे आप कितना बचेगा? आपका बचेगा 20 गुणा 5/18 गुणा 9। इसको थोड़ा हल करिए, देखिएगा कितना आपका हो जाएगा। 18 और 9 मतलब है, तो देखिए 9 1 9, 9 दूना 18, 2 1 2, 2 सामान 20 और 10 पंचे आपका आएगा 50। तो आपका दोस्तों यहाँ पर बनेगा ना, वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी वाला बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा। हो सकता है आपके सवाल समझ में ना आया हो, आप लोग वीडियो को थोड़ा पैक करिएगा और एक बार फिर से देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर और आपको कोई भी समस्या भी यहाँ पर नहीं होने वाली है। आगे दोस्तों आप इसके बाद देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए है 17 नंबर। इस सवाल को आप देखिएगा। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा से आते मनुष्य को कितने समय में पार करेगी। समय आपसे पूछा गया है कि आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितनी है, दूरी देखिए किसी व्यक्ति को पार करती है, मनुष्य को पार करती है। मनुष्य को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वही आपकी दूरी होगी। कितनी आपकी यहाँ पर है, आप यहाँ पर देखिएगा 270 मीटर, ठीक है। बटा में दोस्तों बात करेंगे चाल की। अब यहाँ पर चाल की कंडीशन क्या बनेगी, बस मेन पॉइंट यही पता गया चाल कैसे होगी। विपरीत दिशा में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब विपरीत दिशा की बात करेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी, चालें जुड़ जाएंगी। तो व्यक्ति की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनको जोड़िएगा कितना आपका होगा, तो 25 + 2 कितना होता है आप लोग, कितना होगा 27। कितना होगा आपका यहाँ पर 27, तो आपका हो जाएगा 27। अब दोस्तों एक बात देखिए, ये आपका है मीटर में और ये आपका है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो अलग अलग हैं। तो आप लोग जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको भी आप चेंज कर लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, आप बटे वाले में गुणा कर देंगे 5/18 से, इस प्रकार से कर देंगे, ठीक है। और बट्टे में 18 लिख के मैंने ऊपर लिख दिया है, क्यों, क्योंकि हमें जो है देखिए 18 से काटना तो पड़ेगा ये, तो जिससे कि हमारा सवाल और सिंपल है इसलिए कर दिया, ठीक है। 27 सेकंड 27 दशामन आपका जाएगा यहाँ पर, और 5 सेकंड 5 यहाँ पर आपका जाएगा, 5 × 10 कितना आपका आएगा 36 सेकेंड, ठीक है। 36 सेकंड का दोस्तों यहाँ पर मतलब ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 36 सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है, ट्रेन की गति क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ट्रेन की गति क्या है, और कह रहा है कि ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति। तो व्यक्ति की चाल आपको देखी है, ट्रेन की चाल आपको निकालनी है। इसका मतलब आप लगाएंगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल का आपका होता है फॉर्मूला दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर देखिएगा चाल कितनी होगी, देखिए चाल क्या कह रहा है, देखिए विपरीत दिशा है, ठीक है। विपरीत दिशा का मतलब होता है कि चालें जुड़ जाती हैं। तो ट्रेन की चाल आप अगर मान लेंगे एस मान लीजिए स्पीड, ठीक है, या एक्स मान लीजिए, तो एक्स और प्लस का आपका जाएगा 6, ये तो आपकी होगी चाल बराबर। अब देखिए दूरी बटा समय, दूरी कितनी है, देखिए यहाँ पर व्यक्ति को पार करेगी तो दूरी तो आपकी वही रहेगी जो ट्रेन की लंबाई है 110। समय कितना है, समय लगता है 6 सेकंड का, 6। अब दोस्तों ये आपका मीटर में है, ये आपका सेकंड में है, और लेकिन ये आपकी चालें जो है यहाँ के हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप यहाँ पर एक काम करेंगे, आप इस वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे देखिए बताइएगा, आप इसमें 18/5 से गुणा करेंगे, क्यों, इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देना है। अब यहाँ पर काटेगा 6 × 6 6 3 आपका जाएगा 18, 5 × 5 5 2 × 10 5 9 10, ठीक है। आपका बना x + 6 बराबर 22 × 3 66, और आप यहाँ पर क्या करेंगे x निकालेंगे, कितना आप करेंगे 66 - का 6, तो कितना आपका आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप इसके बाद में देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। यहाँ पर दोस्तों आपने सवाल को देख लिया है, ठीक है। अब आप लोग इस सवाल को पढ़िएगा अभी, ठीक है। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय पार करती है। अब यहाँ पर आप किसी देखिएगा, आपको निकालना क्या है, समय निकालना है। अब आपको लगाना है समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितनी है, देखिए एक व्यक्ति को पार करेगी तो इसका मतलब दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो 180 तो आपका ऊपर आएगा, बटा में देखेंगे चाल। अब देखिए चाल कितनी है, चाल देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड गति चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, सवाल पढ़िएगा, रेलगाड़ी की गति कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, और व्यक्ति कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, और गाड़ी की दिशा में मतलब गाड़ी इधर जा रही है तो व्यक्ति भी उधर जा रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक ही दिशा में जब भी कंडीशन होती है तो चालें घट जाती हैं। घटने का मतलब है 20 में से आपको 10 को माइनस करना है तो आपका बचेगा सिर्फ 10, और 10 में से आपका 0 कैंसिल होगा, आप कितना बचेगा, आपका बचेगा सिर्फ 18, और 18 सेकेंड आपका यहाँ पर होगा बिल्कुल राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। इस सवाल को भी दोस्तों आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। एक ट्रेन 40 मीटर प्रति सेकंड 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है।
एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है, समान दिशा में। यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? लंबाई आपको निकालनी है, दूरी क्या होती है? चाल गुणे समय होता है, ठीक है। देखिए आपकी जो ट्रेन की लंबाई है ना, और एक देखिए ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी लंबाई जो होती है वही आपकी दूरी होती है। तो आप ये तो कर देंगे x बराबर, चाल कितनी है? देखिए ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और समान दिशा है। दिशाएं समान होती हैं, चालें घट जाती हैं। तो अब बताइए चाल कितनी आएगी? 40 माइनस 25 कितना बचेगा? 15 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आएगा ना, इसको भी आप चेंज करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप लोग इसमें 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ये आपका आएगा मीटर पर सेकंड में, गुणा समय। समय कितना समय लगता है? 48 सेकंड में, 48 आप कर देंगे यहाँ पर। और अब आपको इसको करना है हल। देखिएगा 5 तियाँ 15, ठीक है, और गलत हो गया, 5 तियाँ 6 से काटे, 6 तियाँ 18, 6 8 48, ठीक है दोस्तों, इतना बिल्कुल सही है। 3 एक 3, 3 5 15। अब देखिए 5 25, 25 कितना होता है? 200। तो आपका यहाँ पर कितना आएगा? 200 मीटर दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। और ऑप्शन के दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।